प्यारे बंधुओं, माता बहन, आप सभी से आग्रह है कि मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी जानकारी रखने जा रहा हूं, जो हमारे समाज से, हम लोगों से दूर है। पढ़े लिखे विद्वान और जो पंडित लोग हुआ, वो सब हम लोगों को ये जानकारी कभी दिया नहीं, और हम सब कभी अपने परिवार में ऐसे जानने का प्रयास नहीं किया। अशिक्षित रहने के कारण अपने पूर्वजों को जो है ना, यह चीज़ पता नहीं थी, तो हम लोगों के जीवन में संस्कार जैसे किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनी, और हम लोग करवाते हैं अपने घर, अपने परिवार में छोटा छोटा कुछ संस्कार कुछ पंडित पुरोहित के द्वारा करवा लेते हैं। लेकिन जो वेद आदि सत्य शास्त्रों में जो प्राचीन ऋषियों ने लोगों को जो संस्कार बताया है, वह संस्कार हम लोगों से कहीं ना कहीं दूर है। संस्कार हमारे जीवन में क्यों करना चाहिए? देखिए, इस जन्म में लोगों को संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। और आज अभी के दरमियान आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग आपको संपर्क में आते होंगे और आप देखते होंगे, तो जितने भी व्यक्ति मिलेंगे तो आपको कुसंस्कार से भरे हुए ही लोग मिलेंगे। कारण जब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि उसका जब जन्म जैसा होना चाहिए, जिस हिसाब से होना चाहिए, जैसे सत्य शास्त्रों में वर्णित है, उस हिसाब से कभी उसका जन्म जो है ना नहीं हुआ। इसी कारण जो है सो वह सही जानकारी प्राप्त करने में, सही ज्ञान को अर्जन करने में असफल रहे, और असफलता के कारण उसमें कुसंस्कार भरता गया, और कुसंस्कार होने के कारण आज देखते ही हैं कि समाज में सब प्रकार के जो है ना, इस ईर्ष्या, दोष, नफरत, ये आदि गुण बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन, और किसी को किसी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता। तो हम लोगों को संस्कारवान बनना चाहिए। कैसे? तो शास्त्रों में बताया गया है कि 16 संस्कार है। 16 संस्कार मनुष्य के जन्म लेने से पहले और मृत्यु तक जो है ना, ये संस्कार किया जाता है। जब स्त्री और पुरुष नवयुवक जब अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका जो है ना विवाह संस्कार कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं विवाह संस्कार, आपको पता होगा कि विवाह संस्कार करने से ही लोगों को जो है ना, ये विवाह संस्कार करने से ही लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, और ये विवाह संस्कार 13वां संस्कार है जो हम लोगों को जीवन में आता है। लेकिन वो तो कर लेते हैं, लेकिन इनसे पहले जो माता पिता को करना चाहिए कि हम अपने संतान को कैसे उत्पन्न करूं कि अच्छे संस्कारवान पुत्र या पुत्री का हमारे घर में, आंगन में प्रवेश हो, अच्छी आत्मा हमारे इस घर को आए और इसे सुख शांति बनाए। तो इसके लिए हमें माता पिता को ही कर्तव्य है कि हमें शुरू से ही यह प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से हम कहीं पे जाने का जब सोचते हैं, तो मन में पहले सोचते हैं कि हमें लखनऊ जाना है, या दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। क्या से तैयारी कि हमें रास्ता में क्या सब लेकर के जाना है, क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता होगी, पानी चाहिए, खाना चाहिए, बैठने के लिए कुछ चाहिए, चादर चाहिए, ये आदि आदि वस्तुओं को जो है ना हम इकट्ठा करते हैं, एक तरह से सैंत करके उसको रखने का प्रयास करते हैं, रखते भी हैं। और एक सीमित समय पर जो है ना, जब समय होता है उस समय पे हमें टिकट होता है, वह टिकट लेकर के जो है ना हम निकलते हैं। उसके बाद ही उस गाड़ी में जाकर के बैठते हैं, और वह गाड़ी हमको यात्रा जो है ना दिल्ली या मुंबई का सफर तय करवाते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन का जो सफर है, उसे भी हमें पहले से ही सैतना पड़ता है, चेतना पड़ता है। उसे चेतने के लिए ऋषियों ने संस्कार बनाया, 16 संस्कार। पहला संस्कार जो है ना, गर्भाधान संस्कार बताया है। आप जब गृहस्थ बन जाते हैं, विवाह संस्कार आपका हो जाता है, तो आपको अपने पुत्रों को जन्म देना है या पुत्री को जन्म देना है, तो इसके लिए आपको अपने घर में यज्ञ की विधान है। वो अपने घर को शुद्ध और पवित्र कर, अपने मन को शुद्ध पवित्र करके ही यह गर्भाधान संस्कार की योजना बनानी चाहिए। कम से कम 3 महीना, 6 महीना, साल भर पहले योजना बनाना चाहिए कि हमें किस प्रकार की पुत्र या पुत्री चाहिए। आप जैसे अपने मन में योजना बनाते हैं, उस प्रकार के अपने मन को डेवलप करें,
उस प्रकार से सोचे विचारे कि हमें कैसा संतान चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, उसमें कैसा स्वभाव होना चाहिए, वह कैसा हो कि हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को अच्छा करे और हमें इस जीवन से तार दे। जो तारता है वही पुत्र या पुत्री होता है। ये सारी जानकारी है। तो 16 संस्कार में ये तो पहला संस्कार है गर्भधान संस्कार। उसके बाद है पुंसवत संस्कार। ये संस्कार गर्भ के बाद जो है ना, जब बालक गर्भ में आ जाता है तो गर्भ में आने के बाद जो है ना, बच्चों को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए उसका पुंसवन संस्कार किया जाता है कि बच्चा जो है ना 4 महीना के बाद जो है ना जब पेट में आ जाता है तो उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए, वही विधि है। हवन के द्वारा अनेक सारे औषधियों को जो है ना आहुति दिया जाता है, उसके नासिका के द्वारा उसके भीतर जो है ना वो प्रविष्ट करते हैं और वो प्रविष्ट करने के बाद उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद जो है ना तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह बहुत ही गर्भधान के जो है ना संस्कार के बाद जो है ना यह किया जाता है। जब शिशु 4 या 6 महीना का हो जाता है तो यह सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है और ये श्रेष्ठ बुद्धि बच्चा को कैसे बने, हमारे पुत्र या पुत्री को बुद्धि कैसे अच्छा बने, उसके लिए ये संस्कार किया जाता है। तो ये संस्कार विधि पुस्तक में बहुत ही अच्छी प्रकार से दिया गया है। उसके बाद जब हमारा पुत्र अपने गर्भ से जो है ना प्रविष्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं, अब उसे जो है ना जन्म होता है तो उसका जो है ना जात कर्म संस्कार किया जाता है। जन्म होने के बाद जो है ना जात कर्म संस्कार किया जाता है। यह संस्कार आपको जो है ना चौथे नंबर पे है। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। हम अपने बच्चे को कैसा नाम रखें, उसका कैसा गुण हो, कैसा कर्म हो, कैसा स्वभाव हो, वह पहले से ही हम निश्चित करेंगे कि इस प्रकार का गुण होगा और जिस प्रकार का गुण होगा उसी प्रकार का नाम हमें रखना है। क्योंकि नाम से ही यह व्यक्ति को जो है ना चरित्र का उसका पहचान होता है। नाम ही उनका पहचान है इस संसार में। तो आप नाम बहुत ही सोच समझ करके शास्त्र विदित नाम को रखें। यही एक संस्कार है और उस संस्कार को हम लोग जैसे तैसे करते हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। उसके बाद होता है निष्कर्मण संस्कार। बच्चा जब जन्म से इसके बाद जो है निष्कर्मण संस्कार जो होता है, यह बच्चा जो जन्म ले लेता है 4 महीना 5 महीना का हो जाता है, उसके बाद जो है ना उसे घर से जो है ना बाहर निकालना होता है, उसके लिए संस्कार किया जाता है। उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार, जिसे चूरा या मुंडन संस्कार भी हम लोग कहते हैं। ये 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के पश्चात ही हम चूड़ाकरण यानी मुंडन संस्कार करवाते हैं। ये तो हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में है कि हमें बच्चे को मुंडन करना चाहिए। ये बच्चे जब 1 वर्ष का हो जाए, जो तेजस्वी बच्चा है, तो उसे बाल को काटा जाता है, उसे मुंडन संस्कार कहते हैं। इसे जो है ना 3 वर्ष से पहले जो है ना 1 वर्ष में या 3 वर्ष 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के पहले में कर देना चाहिए। ये बच्चा को जो है ना गर्भ का जो केश रहता है वो जितना जल्दी उतर जाता है उतना अच्छा और उतना तेजस्वी वो बालक बनता है। तो इसके लिए जो है ना उसे चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए। उसके बाद है कर्ण भेदन संस्कार। बालक को या बालिकाओं को जो है ना कान छेदने का परंपरा हमारे समाज में पहले भी था। जैसे आप देखेंगे भगवान शंकर, भगवान हनुमान, ये सभी कान में कुंडल लगाया करते थे और ये पुत्र को भी जो है ना ये संस्कार करना चाहिए। हम लोग भी नहीं करवाए हैं, कारण है कि हम लोगों के माता पिता का और इस समाज में किसी को ये पता नहीं था कि ये सब करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो पता चलता है कि ये सब संस्कार हमारे जीवन में करना चाहिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये संस्कार करने से ही बच्चा जो है ना ज्ञानवान गुणी बनता है। उसके पश्चात जो है ना उपनयन संस्कार होता है, जिसे जनेऊ संस्कार कहते हैं। ये जनेऊ संस्कार इसलिए होता है कि अब बच्चा 8 वर्ष का हो गया है, अब इसमें जो है ना घर से बाहर इसको भेजना है और इसे वेद आदि शास्त्र, सत्य शास्त्रों को, सत्य ज्ञान को जो है ना कैसे उसे प्राप्त हो, इसके लिए जो है ना ये संस्कार किया जाता है। और जब बच्चा इस प्रकार से संस्कारित होकर के जब गुरुकुल या किसी विद्यालय में जाता है तो इसका जो है ना वेदा आरंभ संस्कार किया जाता है कि अब वेद पाठ करने वाले बालक हो गए हैं और इसको जो है ना वेद पाठ करना है, इसके लिए इसे संस्कारित होना जरूरी है। संस्कार क्यों होना चाहिए? क्योंकि संस्कार होने से उसका गुण कर्म स्वभाव अच्छा बन जाता है, इसीलिए जो है ना संस्कार होता है। जैसे आप अपने घर में अन्न को बनाते होंगे, दाल बनाते होंगे, तो दाल को आप छोंकते हैं,
क्यों? क्योंकि उसमें स्वाद बन जाए, उसमें गुण कुछ बढ़ जाए। घी या तेल से उसको जो है ना छोंकते हैं। यही छोंकना जो हुआ, वह दाल को पहले नहीं छोंकेंगे तब उसका स्वाद में अंतर रहेगा, और छोंकने के बाद उसका स्वाद देखेंगे तो बढ़ जाएगा। इतना अंतर होता है एक संस्कारवान बच्चा में और असंस्कारी बालक में। असंस्कारी बालक जो होंगे वह अनेक प्रकार के बुरे वृत्तियों में जाकर के फंस जाएंगे, और समय समय पर जब उसको संस्कार देंगे तो अच्छे बच्चे बनते हैं। यह शास्त्र का सही प्रमाण है। आप देख करके आजमा करके करेंगे। और 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। यह जो है ना विद्या जब पूरी कर करके बालक आ जाते हैं अपने घर में, समाज में, तो उसे जो है ना समावर्तन संस्कार कहा जाता है। अब बालक बलवान हो गया, अब यह ज्ञानी हो गया, और इसका उम्र भी हो गया 25-26 इतना वर्ष का जब हो गया, तो अब इसे जो है ना विवाह संस्कार करना चाहिए। ये एक संस्कार है, ये पवित्र रिश्ता जिसको हम समाज में कहते हैं ये है, और इसे बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। ये एक संस्कार है, पवित्र रिश्ता है, ये पवित्र यज्ञ जैसे कहते हैं, ये सब तो यज्ञ है, और परमात्मा ने इस सारी व्यवस्थाओं को बनाया हुआ है। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि उसे नहीं जानने के कारण जैसे तैसे विवाह शादी में शराब आदि, मांस मछली आदि का प्रयोग कर करके जो है ना, अब देखिए विवाह शादी करते हैं और लोग डीजे आदि का जो है ना प्रयोग करते हैं, और जो है सो मांस मछली खा करके कोई आशीर्वाद देने के लिए कोई देवता नहीं, माता पिता नहीं, भाई कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस समय में हमें पवित्र और धर्म यज्ञ करना चाहिए उस समय में हम जो है ना मांस मछली खा करके अपने शरीर को, अपने मन को इतना दूषित कर लिया कि अच्छी बात या अच्छी उनकी ज्ञान की बातें कभी नहीं दे सकते। यह बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात अपने घर को, गृहस्थ को चलाने का पूरा ज्ञान जितने आपने सीखा है उसका प्रयोग करने का, उसे जानने का, समझने का जो है ना आप रहें, और 25-50 वर्ष तक इसका उपभोग करें। उसके बाद जो है ना वानप्रस्थ होना जरूरी है, क्योंकि आपने जो ज्ञान सीखा है, जो आपको अनुभव है, वह सारे अनुभवों को आप अपने समाज के बीच में जो है ना रखना है। आप लोगों को अपने समाज को अच्छा बनाना है, तो इसके लिए आप घर को थोड़ा त्याग करके वन में जाइए, समाज में जाइए, लोगों को बताइए, ज्ञान विज्ञान की बातें को जो है ना सुनाइए, समझाइए, तो आपका समाज, आपका घर, आपका परिवार अच्छा बनता है। यह है वानप्रस्थ संस्कार। इसके बाद वानप्रस्थ आप हो गए तो आपको इस समाज से कोई मतलब नहीं है। जब 25-50-80 पार कर रहे हैं तो आप इस समाज में जो है ना सब सारे अच्छे काम कर लिए, अब आपके लिए करने योग्य कोई काम नहीं है। तब आपको क्या करना है? सन्यास की तरह अपना जीवन ईश्वर में ही ध्यान को लगाना है, उस परमात्मा में ही अपने ध्यान, अपने बुद्धि, अपने विवेक को लगाना है कि वो परमात्मा आपको सब प्रकार से मुक्ति प्रदान करे, अच्छी प्रकार से मुक्ति प्रदान करे। और जब यह परमात्मा में आपका ध्यान लगने लग जाता है, मन लगने लग जाता है, तो आपको मुक्ति का प्राप्ति होती है, और आप जो है ना इस समाज में, इस संसार से जो है तर जाते हैं। यही व्यवस्था है, कितना अच्छी विधान है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इस चीज को नहीं जानने के कारण अपने आप को दिग्भ्रमित कर चुके हैं, और ऐसे अपने दुख को झेल रहे हैं, इतने कष्ट को झेल रहे हैं। यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद यह शरीर जर्जर हो जाता है, नष्ट होने योग्य हो जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता है? तब हमें इस समाज में इस प्रकार से जो है ना पिता परमात्मा को ध्यान करता हुआ, ओम का जप करता हुआ अपने शरीर को जब त्यागने का समय आए तो वो ईश्वर में ध्यान लगा दे, और शरीर जब परमात्मा ले जाए तो इस शरीर में से आत्मा को भगवान ले जाते हैं, तो ये आत्मा को ले जाने दे, और अच्छी गति के ऊर्ध्व गति के द्वारा जो है ना अपने शरीर को त्याग करे। ये हमारा विधान है। लेकिन हम उस विधान को क्या कर रहे हैं? पता नहीं होने के कारण जैसे तैसे कर रहे हैं, और इसके कारण अच्छा परिणाम भी नहीं देखने को मिलता है। आप सभी देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो ये बातें आपको लोगों को पता चलेगा। देखिए ये अच्छी व्यवस्था है, और इस पे जो है ना हम पूर्ण रूप से व्याख्यान के रूप में, अभी तो हम शॉर्टकट में ये 16 संस्कार के विषय में आप लोगों को बताए हैं, लेकिन जब हमें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, और थोड़ी जानकारी हमें जब तीव्र हो जाएगी, तो मैं और जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा, और इसमें से अच्छी जानकारी, अच्छी ज्ञान, अच्छे विद्या की बातों जो है ना आप लोगों को मैं बताने का कार्य करूंगा। अभी आप लोगों को जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा है। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें शेयर और कमेंट कर करके बताने का कृपा करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं जितना अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा उतना ज्ञान आप लोगों के पास पहुंचाने का कार्य करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को बारंबार नमन, धन्यवाद।